हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मून नाइट सीरीज़ का एपिसोड 2। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको कुछ बात क्लियर कर देती हूँ। खोंशू चांद का इजिप्शियन देवता है एंड मार्क स्पेक्टर खोंशू का खादिम यानी कि अवतार है, जो कि खोंशू के लिए काम करता है। एंड अमित एक इजिप्शियन देवी है जो कि लोगों को उसके गुनाह करने से पहले ही मार देती है। एंड आर्थर हैरो अमित की फॉलोअर है एंड अमित को आज़ाद करने के लिए ही वो स्कैरब के पीछे पड़ा हुआ है। एंड खोंशू एंड मार्क आर्थर को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। नाउ लेट्स गेट टू द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम स्टीवन को नींद से जागते हुए देखते हैं एंड बेड से उतरते वक्त उसके पैरों में बंधे चेन की वजह से वो गिर जाता है। सीन में हम देखते हैं स्टीवन म्यूजियम जाता है और वहां जाके देखता है कि म्यूजियम की हालत बहुत ही तहस नहस हो रखा है। स्टीवन अपने कलीग को पूछता है कि म्यूजियम की हालत एक ऐसी हुई, पर उसके कलीग को कुछ भी रीजन पता नहीं होता। तो स्टीवन बोलता है हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। फिर वो दोनों मिलकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं एंड वो दोनों ही सीसीटीवी फुटेज देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ स्टीवन ही दिख रहा है, वो अजीब सा क्रिएचर नहीं दिख रहा और हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर को सिर्फ स्टीवन ही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। एंड इसी रीजन की वजह से स्टीवन की जॉब भी चली जाती है बट उस पर कोई केस नहीं किया जाता, लेकिन उसे नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर तो मुझे स्टीवन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि उसकी कोई गलती ही नहीं है, पर पनिशमेंट उसे ही मिल रही है। सब कुछ तो उस क्रिएचर एंड मार्क ने किया था। में हम देखते हैं कि स्टीवन फिर से वही लिविंग स्टैचू के पास जाके अपनी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा होता है। वो सोचता है कि उसे जो घर में चाबी मिला है उस चाबी से अगर वो लॉकर रूम में जाएगा और तो उसे कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा जिससे वो साबित कर पाएगा कि वो बेगुनाह है। चाबी लेकर जब वो उस लॉकर रूम में जाता है तो उसे उस लॉकर रूम में एक बैग मिलता है एंड बैग के अंदर गन, बहुत सारे पैसे एंड वो स्कैरब भी मिलता है और उसके साथ साथ उसे मार्क स्पेक्टर की आईडी मिलती है जो कि हूबहू उसकी तरह ही दिखता था। एंड हमें पता चलता है कि वो स्कैरब एक उड़ने वाला कंपास है। फिर वहां पर मार्क आ जाता है। मार्क और स्टीवन को बोलता है कि इसी बेड पे सो जाओ और इस कमरे से बाहर मत निकलो, लेकिन स्टीवन उसकी एक भी बात नहीं मानता और कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर स्टीवन को डराने के लिए देवता खोंशू आ जाता है। स्टीवन खोंशू को देख के बहुत ही डर जाता है एंड उसी वक्त लैला आ जाती है वहां पे। लैला वही लड़की है जिससे स्टीवन ने पिछले एपिसोड में फोन पे बात किया था। फिर स्टीवन लैला को लेके अपने घर चला जाता है। जब स्टीवन लैला को स्कैरब के बारे में बताने जाता है तो मार्क उसे रोक लेता है ये बोल के कि अगर तुमने स्कैरब के बारे में उसे कुछ भी बताया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर स्टीवन लैला को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन लैला अपने आप ही स्कैरब को देख लेती है। स्टीवन को मार्क समझ के उस पर बहुत ही गुस्सा करती है। बोलती है क्या मार्क तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि हम स्कैरब को क्यों ढूंढ रहे थे। स्टीवन बता देता है लैला को कि मैं मार्क नहीं हूँ और मुझे स्कैरब के बारे में कुछ भी नहीं पता। भी स्टीवन के घर के डोर पे दो ऑफिसर्स नॉक करते हैं एंड हम देखते हैं कि लैला रूम के बाहर छुप जाती है और फिर वो दोनों ऑफिसर्स स्टीवन के घर के अंदर आ जाते हैं और उसके घर पे तलाशी लेने लगते हैं और उनको लॉकर रूम से लाया हुआ वही बैग मिलता है और बैग में पैसे, गन एंड मार्क स्पेक्टर की आईडी मिलती है। तो एंड वो दोनों ऑफिसर स्टीवन को गिरफ्तार करके ले जाते हैं एंड हमको पता चलता है कि वो दोनों तो पुलिस ऑफिसर थे ही नहीं, वो तो आर्थर हैरो के आदमी थे एंड वो दोनों स्टीवन को आर्थर के पास ही ले जाते हैं। फिर आर्थर मार्क के पास आता है एंड वह देवता खोंशू भी आ जाते हैं। देवता खोंशू चांद का देवता है। फिर खोंशू स्टीवन को बोलता है आर्थर को मार दो, मैं सही इंसाफ करता हूँ क्योंकि मैं गुनाह होने के बाद ही गुनहगार को सजा देता हूँ। लेकिन आर्थर को सब कुछ पता होता है कि खोंशू स्टीवन से क्या क्या बोल रहा है, लेकिन आर्थर को तो खोंशू दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। फिर आर्थर बताता है कि मैं खोंशू का पिछला अवतार था। फिर आर्थर स्टीवन को बोलता है कि अमित गुनाह होने से पहले ही सजा देता है, अगर वो आजाद हो गया तो गुनहगार को मिटा देगा इस दुनिया से और ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। और स्टीवन से वो स्कैरब मांगता है, लेकिन स्टीवन के पास तो वो स्कैरब होता ही नहीं। फिर स्टीवन बोलता है कि अमित ये सब गलत कर रहा है, अगर कोई गुनाह किया ही नहीं और उसे पहले ही मार दो तो वो किसी बेगुनाह को ही मार रहा है। अगर आज से 30 साल बाद कोई बच्चा गुनाह करेगा और उसे अगर आज ही मार दिया जाए, ये तो गलत है ना। सिर्फ सोचने से कोई इंसान बुरा थोड़ी बन जाता है। आर्थर स्टीवन से पूछता है कि वो स्कैरब किसके पास है। स्टीवन नहीं बताता क्योंकि मार्क उसे बताने से मना करता है। तभी उधर लैला आ जाती है स्क्रैप लेकर एंड स्टीवन को बोलता है तुम सूट पहन लो।
लेकिन स्टीवन को तो सूट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, तो वो सूट नहीं पहन पाता। फिर आर्थर उसके हाथ के स्टिक को फ्लोर पे टच करता है एंड कोई मंत्र पढ़ता है एंड फ्लोर के अंदर से एक क्रिएचर निकल के स्टीवन एंड लैला पे हमला करता है। स्टीवन एंड लैला एक कमरे में छुप जाते हैं एंड लैला स्टीवन को बताती है कि तुम इस क्रिएचर से लड़ सकते हो, मैंने देखा है, अपना सूट पहनो और लड़ो। इतने में वो क्रिएचर स्टीवन को रूम के विंडो से बाहर फेंक देता है। स्टीवन नीचे गिरते वक्त सूट सूट चिल्लाता है और जब वो नीचे उतर चुका होता है तो हम देखते हैं कि वो एक सूट पहना हुआ है। लेकिन मार्क स्टीवन को बोलता है कि ये तूने क्या पहना हुआ है, ये वेटर का सूट नहीं पहनना था, तुझे पहनना था खोंशू के देवालय का पवित्र कवच। तभी वो क्रिएचर आके स्टीवन पर हमला कर देता है एंड वहां पर लैला आ जाती है, लेकिन लैला को वो क्रिएचर दिख नहीं रहा होता है, तो वो अंदाजा लगाकर ही उस क्रिएचर पे एक बोतल फेंक के मारता है। तो तब वो क्रिएचर लैला पे हमला करने जाता है तो स्टीवन इस क्रिएचर को एक जोर से पंच करता है, लेकिन इस क्रिएचर को कुछ नहीं होता और वो क्रिएचर और एग्रेसिवली स्टीवन पे हमला करने लगता है। फिर मार्क स्टीवन को बोलता है कि तुम इस क्रिएचर को हैंडल नहीं कर पाओगे, मुझे हैंडल करने दो। फिर स्टीवन मान जाता है और अपना बॉडी मार्क को दे देता है। मार्क स्टीवन के बॉडी में घुस के खोंशू के देवालय का पवित्र कवच पहन लेता है और उस कवच के सीने में लगा हुआ क्रिसेंट डार्ट जो निकाल के उस क्रिएचर को लोगों से दूर ले जाके मार देता है। फिर हम देखते हैं कि रोड पे नीचे गिरा हुआ स्कैरब एक बैगर को मिलता है और फिर वहां पर आर्थर आ जाता है और उस बैगर से वो स्कैरब लेके उस बैगर को मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब मार्क का फुल कंट्रोल स्टीवन के बॉडी पे है और स्टीवन अब मार्क की तरह ही परछाई बन चुका है और वह रखे एक मिरर के अंदर से स्टीवन मार्क से अपना बॉडी वापस मांगता है, लेकिन मार्क देने से मना करता है और गुस्से में वो मिरर तोड़ देता है। फिर वह देवता खोंशू आ जाते हैं और मार्क को बोलता है कि स्कैरब आर्थर ले गया। मार्क खोंशू को बोलता है कि हम अमीर तक पहले पहुंच जाएंगे और आर्थर को रोक लेंगे और फिर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे। लेकिन देवता खोंशू गुस्से में मार्क को धमकी देता है, अगर तुमने मेरा काम करना छोड़ दिया तो मेरा अगला खादिम यानी कि अवतार तुम्हारा कोई अजीज होगा। और हम व्यूअर्स को तो पता ही है कि मार्क का अजीज उसकी वाइफ लैला है। एंड ये सीन कट हो के मार्क को किसी कमरे में ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है और उसी रूम में स्टीवन को भी मिरर के अंदर फंसाया हुआ दिखाया जाता है एंड विंडो के बाहर देख के पता चलता है कि ये लोग इजिप्ट में है। इसी सीन के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।